आपको पता हमारे 500 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है? दिल्ली का रेड फोर्ट, जो पहले मुगल एम्परर्स का रेसिडेंस हुआ करता था। इसे मुगल आर्किटेक्चर के साथ साथ इंडियन, पर्शियन और टिमुरिड आर्किटेक्चर का भी टच दिया गया है। रेड फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी दिया गया है और इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया है। इसे हिंदी में लाल किला कहा जाता है और पहले इसे किला मुबारक यानी ब्लेस्ड फोर्ट ऐसा भी कहा जाता था। क्या आपको पता है रेड फोर्ट दिल्ली का लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट है, इसीलिए इंडिपेंडेंस डे के दिन हर साल यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर द्वारा फ्लैग होइस्टिंग यानी ध्वजारोहण होता है। और क्या आपको पता है फेस्टिवल्स के टाइम पे इसके आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है फॉर सिक्योरिटी रीजन। इसे टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्रीज और एएसआई के अंडर प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और इसकी देखभाल भी की जा रही है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन द्वारा द जेनिथ ऑफ मुगल क्रिएटिविटी के अवार्ड से भी नवाजा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन वो होता है जो हमारे वर्ल्ड के कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि पहले ये रेड और व्हाइट कलर का हुआ करता था और इसे रेड और व्हाइट सैंडस्टोन से बनाया गया था। वहाँ पर एक म्यूजियम है ऑफ ब्लड पेंटिंग जो भारत के शहीदों की कहानियों को दर्शाते हैं। और क्या आपको पता है लाहौरी गेट, जिसे बहुत सुंदर माना जाता था, उसके आगे एक बारबीकन यानी प्रोटेक्टिव गेट बना दिया गया। उसे डिस्क्राइब करने के लिए लोग ऐसा कहा करते थे, अ व्हील ड्रॉन अक्रॉस अ फेस ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमेन, यानी एक वुमेन की सुंदरता को छुपाने के लिए घूंघट से उसे ढक दिया गया है। सिमिलरली इससे माना जाता है कि इस फोर्ट की सुंदरता इस बारबीकन यानी इस घूंघट से छुप गई है। दिल्ली गेट के आगे 2 लाइफ साइज स्टोन एलिफेंट्स भी एक दूसरे को फेस करते हुए रखे गए हैं। वहाँ पर छट्टा चौक है यानी मीना बाजार है, जहाँ पर रॉयल फैमिलीज की महिलाएं ये शॉपिंग करने आती थी। वहाँ पर अलग अलग लग्जरी गुड जैसे सिल्क, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, इत्तर आदि बेचा जाता था। यहाँ के नौबत खाने में पहले गाने बजाए जाते थे और ऐसा माना जाता कि दिन में 5 बार गाने बजाए जाते थे। पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट्स भी हुआ करती थी और राजा के वेलकम के लिए म्यूजिक भी बजाया जाता था। और वहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास हुआ करता था। दीवाने आम पब्लिक के लिए और दीवाने खास ऑफिशियल्स के लिए। वहाँ पर मुमताज़ महल है जो पहले बेगम द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। खास महल है, रंग महल है और हमाम यानी स्नान गृह जैसी सुंदर जगहें भी हैं। वहाँ एक बाउली हुआ करती थी यानी स्टेप वेल, जिसे अभी प्रिजन में कन्वर्ट किया गया है। एम्परर औरंगजेब ने अपने आप के लिए एक प्राइवेट मस्जिद बनाया जिसका नाम रखा मोती मस्जिद। वहाँ पे हीरा महल, हयात बख्श और प्रिंसेस क्वार्टर जैसी और भी अलग अलग सुंदर जगहें हैं। इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज दिस, ऐसा नहर बहिश्त के लिए कहा जाता था। ये वाटर कंजर्व करने के साथ साथ एयर कंडीशनर जैसा भी काम करता था। वो कैसे? बेसिकली ये रेड फोर्ट के अंदर से फ्लो होते हुए आगे ड्रेन हो जाता था, तो इसकी कंटिन्यूस फ्लो की वजह से और आसपास के ग्रीनरी की वजह से ये एरिया को फुल ठंडा कर देता था, लगभग एसी की तरह। और ये पानी यमुना रिवर से लिया करता था। तो वहाँ पर हयात बख्श में एक जैसे दिखने वाले 2 वाइट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है जिसका नाम रखा गया सावन और भादो। अभी आप सोच रहे होंगे कि बाकी सारे नाम फारसी में, बट ये नाम हिंदी में क्यों रखे गए? तो बेसिकली हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इन 2 महीनों में बहुत बारिश हुआ करती थी और ये पूरा वातावरण बहुत सुंदर हुआ करता था। तो राजा रानी वो शेल्टर्स के अंदर बैठकर बारिश को बहुत एंजॉय किया करते थे, इसीलिए ये नाम सावन और भादो रख दिया गया। करंटली वहाँ पे रेड फोर्ट सेंटर में जय हिंद जैसे शोज चलाए जाते हैं जो हमारे कल्चर, हेरिटेज, आर्ट और आर्किटेक्चर को भी दर्शाते हैं। इसी के साथ वहाँ पे पपेट शो, लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कल्चर हेरिटेज को तो प्रमोट करते ही है बट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाते हैं। With this we end this series and hope you like this video and let me know your views on this video.